दूसरी सूची जारी की जाएगी और साथ ही साथ राज्य को जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर आपके माध्यम से उनसे एक अपील, उन्हें एक संदेश होगा कि इस बार युवाओं को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व को एक बार अवसर देने का कार्य करें। जी, आज सबसे पहले मांडर विधानसभा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रांची जिला और साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है। गुना भगत जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। टुंडी विधानसभा जो कि चर्चित विधानसभा है, चूँकि वो विधानसभा मेरी है लेकिन डुमरी मेरा डिमांड हुआ तो उसके लिए जो डुमरी के चर्चित नेता हैं मोतीलाल महतो जी, उन्हें टुंडी शिफ्ट किया गया है। सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। धनवार से राजदेश रतन जी हैं जो गिरिडीह जिला का है। मोतीलाल महतो जो हमारे पार्टी के बड़ी उपाध्यक्ष हैं और विगत और मोतीलाल महतो, जयराम महतो के बाद अगर पार्टी को किसी ने सींचने और संवारने का कार्य किया है तो मोतीलाल महतो जी ने किया है। और मेरा भी एक नैतिक जिम्मेवारी था कि अगर हम डुमरी आ रहे हैं, डुमरी की जनता ने मुझे डिमांड किया है, तो टुंडी विधानसभा मोतीलाल महतो जी के लिए। धनवार से राजदेश रतन जी होंगे। हाँ, राजदेश धनवार कोडरमा, हाँ राजदेश रतन। कोडरमा से हमारे पार्टी के और एक नामी चेहरे, बड़े नेता कह सकते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष आंदोलनकारी छात्र नेता मनोज यादव जी होंगे। बरी से कृष्णा यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हजारीबाग सदर से बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय कुमार मेहता जी हमारे प्रत्याशी हैं। डाल्टनगंज पलामू से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर प्रत्याशी हैं। गांडे से हमारे अकील अख्तर उर्फ रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है तो इसको फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ हैं और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तो तबीयत ठीक नहीं था, वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। हाँ, JBKS के नेता थे, उनका नाम फरजान जी, उनके नाम शहजाद जी हैं और उनको पार्टी से नहीं 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं। वो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे क्योंकि उस गाड़ी में केवल वो सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चूँकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको गांडे विधानसभा, जो कि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहें जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बाकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफ़ी चर्चित सीट रहेगी तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान उर्फ अकील अख्तर जी गांडे विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। धनबाद से सपन कुमार मोदक जी हैं जो धनबाद शहर सदर से हमारे प्रत्याशी होंगे। खरसवां सीट से पांडुराम हैग्रो, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। खरसवां जो कि कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। सिंदरी विधानसभा से हमारी महिला नेत्री उषा देवी होंगे। बोकारो से भी एक महिला कुमारी होंगी। ये हमारे आज के प्रत्याशियों की सूची है। आज कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14। अच्छा, मैं आपको ऑफिशियली दे देंगे।
सरोज कुमारी। आज अच्छा एक बार संक्षिप्त में रिपीट कर देते हैं। गुना भगत मांडर से, टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अखिल अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसवा से पांडुराम हाइब्रू, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। धन्यवाद। जी महोदय एक बार सवाल को रिपीट कीजिए। हाँ उषा देवी। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी हैं, है ना। जितने लोग बैठे सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो उषा देवी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है, मानव श्रृंखला से पहले से। उषा देवी मानव श्रृंखला से पहले से हमारे साथ है, अतः उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी कर्मनिष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है। और पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार अलग हो सकता है, यहीं अभी सीता सोरेन जी बीजेपी में है, कल्पना सोरेन जी जेएमएम में है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मत अलग भिन्न हो सकता है। ये अभी जैसे रिजवान जी को आप दिए टिकट अपना पार्टी में, और समुदाय से और कितने लोग को टिकट की संभावना है? देखिए सबसे पहली बात तो इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना उन्हें कांग्रेस और जेएमएम नहीं देगी उससे ज्यादा रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम से मुस्लिम समुदाय को जेएलके में ज्यादा टिकट देगी। मोतीलाल जी को जो नामचीन चेहरा उसको टुंडी, देखिए टुंडी में हम लोग बहुत ज्यादा वोट लेके आए हैं और कहीं ना कहीं टुंडी हम लोग एक बेहतरीन सीट है, इस सीट को हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। और जहाँ तक मोतीलाल जी का प्रश्न है, वो पार्टी के दूसरे नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से संगठन को सींचा है, गांव-गांव गए हैं, मेहनत किए हैं। और ये एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं अगर डुमरी गया हूँ तो वह डुमरी क्षेत्र के हैं, तो टुंडी से उनको सम्मान मिलेगा और मेरे घर से वो लड़ेंगे। देखिए विगत 2 वर्षों से वो भी संगठन में एक्टिव हैं, हालांकि महिला होने के कारण संगठन की गतिविधियों में आपने उनको कभी देखा नहीं होगा, लेकिन तमाम आंदोलन में वो लगातार रही हैं। आपने उन्हें वॉच नहीं किया। उनका सबसे खास जो काम रहा वो पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम उनके ही नेतृत्व में किया गया है। अगर आज पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उसमें सरोज कुमारी जी का योगदान है। नहीं तो हम लोग इस बार के भी जो 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं उसमें पता चलता है कि धनबाद में हमारा सिंबल